दिल्ली की सनकी मर्डर स्टोरी में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि प्यार का दिखावा करने वाले एक शख्स ने कैसे अपने प्यार के 35 टुकड़े कर दिए। लेकिन इसी तरह अब छत्तीसगढ़ में भी एक मामला सामने आया है। कोरबा की रहने वाली एक लड़की का, रायपुर में काम करने वाली एक लड़की का शव ओडिशा में बरामद हुआ। अभी तक लोग श्रद्धा मर्डर केस के सदमे से उभर नहीं पाए हैं। तब तक एक और दहलाने वाला मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की एक युवती के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बताते हैं कि मामला है क्या। जिस लड़की की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है तन्नू कुर्रे। तन्नू कुर्रे कोरबा की रहने वाली है। रायपुर में एक बैंक में सेल्स टीम में काम करती थी और वहीं ओडिशा का एक व्यापारी जो रायपुर आता था, उससे लड़की की पहचान हुई और उसके बाद तन्नू का शव मिला। अधजली हालत में शव मिला। क्या था यह पूरा मामला, जरा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्यार, शादी का वादा और फिर मर्डर। शक ने छीन ली युवती की जिंदगी। शादी के सपनों पर फिरा खून। आग में सारे सपने हुए स्वाहा। प्रेमिका को जलाकर जंगल में फेंका। छब्बीस साल की तन्नू कुर्रे, आंखों में ढेरों सपने, दिल में कुछ कर गुजरने का सपना लेकर 3 साल पहले कोरबा से रायपुर आई थी। निजी बैंक में नौकरी करने के दौरान उड़ीसा के एक कारोबारी सचिन अग्रवाल पर दिल हार बैठी। पहले दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 3 सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 21 नवंबर 2022 को जब तन्नू कुर्रे बैंक से घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग परेशान होकर सीधा रायपुर पहुंच गए और थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। 22 तारीख को थाना पंडरी पर तन्नू कुर्रे की हत्या हुई है बालांगीर में। उसके परिवार के लोगों ने आकर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी जो है उनके परिचित एक संदीप अग्रवाल नाम के व्यक्ति के साथ जो है वो बालांगीर गई हुई है। लेकिन जब से वो गई है उससे उसका ना कोई बात करा रहा है, वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उससे बात करने से इनकार करवा देता है, जिससे हमें उस पर कुछ संदेह हो रहा है कि उनकी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। इस शिकायत पर जो है उनके परिवारजनों के साथ पंडरी थाने की टीम जो है बालांगीर रवाना की गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी सचिन लगातार परिवार के लोगों को तन्नू की सलामती का भरोसा दिलाता रहा। परिवार के लोग यहाँ आस लगाए बैठे थे कि बेटी बहुत जल्द वापस लौटेगी, लेकिन दूसरी तरफ उड़ीसा के बालांगीर जिले में तोराईकेला इलाके के जंगलों में एक लड़की का अधजला शव मिला। लाश मिलने पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों अलर्ट हो गई। 24 नवंबर 2022 को युवती की पहचान तन्नू कुर्रे के तौर पर हुई। बैंक से निकलकर तन्नू को सचिन अग्रवाल के साथ जाते देखा गया था। आरोपी शादी का वादा करके 21 नवंबर को तन्नू को ओडिशा लेकर गया। हमारी टीम जो है लगातार उस लड़के को लोकेट करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसी दौरान जानकारी मिली कि बालांगीर क्षेत्र में 24 तारीख को एक डेड बॉडी मिली है जली हुई, जिसकी पहचान जो है तन्नू कुर्रे के रूप में हुई है और वहां पर 302 का मामला भी दर्ज किया गया है। 19 नवंबर को आरोपी सचिन अग्रवाल ने तन्नू के साथ रायपुर के मॉल में फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद तन्नू के मोबाइल पर बिलासपुर के एक युवक का कॉल आया था। तन्नू के फोन में युवक का कॉल आने पर दोनों में विवाद हुआ। आरोपी सचिन के मन में शक का बीज पनपा। 21 नवंबर को तन्नू को आरोपी ओडिशा लेकर गया। 22 नवंबर को परिवार के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले युवती को गोली मारी और फिर पेट्रोल डालकर जला डाला। आरोपी घटना के बाद कोलकाता भागने की फिराक में रेलवे स्टेशन पहुंचा था, जहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
उसके बाद बालंगीर पुलिस ने जो है पंडरी थाने से संपर्क भी किया कि आपके यहाँ कोई गुम इंसान दर्ज है, जिससे बाद हमारी टीम भी जो है वहाँ पर बालंगीर पुलिस के संपर्क में आई और लगातार जो है लड़के को लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा था। और आज सुबह सुबह जो है ट्रेन से कोलकाता भागने की फिराक में इसके द्वारा जो है इसे पकड़ा गया वहाँ पर और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई। इस प्रेम कहानी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को दहला कर रख दिया है। सनकी आशिक ने पहले प्रेमिका से शादी का वादा किया और फिर जंगल ले जाकर उसे गोली मार दी। इतने से भी मन नहीं भरा तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मामले में पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक मेरे सहयोगी नीलम पटवार उस जगह से जहां की तन्नू रहने वाली थी, यानी कोरबा, और दूसरा मेरे सहयोगी शिखर उस जगह से, रायपुर से, जहां बैंक में तन्नू काम करती थी। पहले नीलम, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कोरबा में लड़की कहां की रहने वाली थी और क्या परिजन पहले से आरोपी सचिन के बारे में जानते थे या इस घटना के बाद ही उनको पता लगा कि उनकी बेटी किसी सचिन नाम के युवक को जानती थी? जी आसिफ, बताना चाहूंगा कि जैसे ही यह मामला सामने आया उसके बाद हमने अपने सूत्रों से पता किया तो जो मृत युवती है वो बालकोट क्षेत्र के जो शांति नगर कॉलोनी है वहां की रहने वाली थी और उनके परिजन पहले से ही सचिन अग्रवाल को जानते थे क्योंकि लड़की का प्रेम प्रसंग पिछले 3 सालों से सचिन अग्रवाल से चल रहा था। इस बीच परिवार जानते भी थे और परिवार ने शादी की मंजूरी भी दे दी थी क्योंकि सचिन उनको बार बार आश्वासन दे रहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। और जब उनके फोन कांटेक्ट नहीं हुआ 19 नवंबर के बाद से, तब परिवार वालों ने लड़की की खोजबीन की जी और यह मामला का खुलासा हुआ। ठीक, नीलम, मैं आपके पास आता हूं। शिखर, आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल यह है, दोनों को परिजन जानते थे क्या? पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि लड़की ओडिशा के लिए निकल रही है, ये सीसीटीवी से खुलासा हुआ या परिजन और उसके जो रूममेट है वो भी इस बारे में जानते थे? बिल्कुल आसिफ, इस घटना की शुरुआत जो है 3 साल पहले होती है। राजधानी रायपुर लड़की जो है काम करने के लिए पहुंचती है, निजी बैंक में काम भी करना शुरू कर देती है। पीजी में रहती, शंकर नगर क्षेत्र की एक पीजी में जो है युवती रहती है और इसी दौरान जो है जो आरोपी है उससे मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जो है प्रेम प्रसंग जो है वो होता है और इस दौरान 3 सालों तक दोनों के बीच जो है वो संबंध होते हैं और इसकी जानकारी परिजनों की भी रही है क्योंकि जिस तरह से चीजें खुलकर सामने आई हैं, जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, उसके अनुसार जो आरोपी युवक है वो परिजनों से बात भी करता था। और जो सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस वक्त जो है लड़की राजधानी रायपुर से बालंगीर के लिए रवाना हुई थी, उस दौरान भी उसके परिजनों से युवक बात करता रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिजनों से पहले ही कांटेक्ट में युवक रहा है। और पूरी घटना पर अगर गौर किया जाए तो 19 नवंबर को राजधानी युवक आया हुआ था और इस दौरान उनके बीच मुलाकात भी हुई, चर्चाएं भी हुई हैं और फिल्म भी देखा गया। जो जानकारी निकलकर सामने आई, मॉल गए, मॉल में जो है मूवी भी देखी गई और इसी दौरान जो है विवाद भी शुरू हुआ था क्योंकि जब फिल्म देखकर ये दोनों निकले थे उसके बाद एक युवक का कॉल आया था। हालांकि कौन ये युवक था इस बात की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात जरूर पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है कि बिलासपुर से किसी एक युवक का कॉल आया था और इस दौरान जो है इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था और विवाद जो है सुलझता भी नजर आया था, जिसके बाद जो आरोपी युवक है वो 21 नवंबर को युवती को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद से परिजनों से कांटेक्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। हालांकि युवक जो है परिजन से संपर्क करता है, लेकिन जो परिजन है वो युवती से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। जिसके बाद राजधानी रायपुर पहुंचते हैं परिजन, कोरबा से राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और
बैंक के अलावा जहां पीजी में युवती रहती है वहां भी पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिलती है। जिसके बाद परिजन जो है मोआ थाना पहुंचते हैं। मोआ थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ये लगभग 22 तारीख को जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 तारीख को तनु की लाश मिली। लेकिन एक सवाल और भी है। आपने जैसा बताया अभी शिखर कि विवाद हुआ था एक अन्य युवक के कॉल आने पर, और अगर वो विवाद यहां सुलझ गया था तो फिर ओडिशा जाकर वहां कोई नया विवाद उपजा था क्या, या इसी शक में आरोपी ने तन्नू को मौत के घाट उतार दिया कि उसको बाकी किसी युवक का कॉल आता था? देखिए आसिफ, जिस तरह से हमको जानकारी मिली है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि युवक जो है वो मैसेज में परिजनों से बातचीत करता रहा है, और इस बात का जो मैसेज जो आया था उस पे इस बात का जिक्र भी है कि पहले भी जो है युवती के साथ जो अनबन की स्थिति थी वो पहले भी बनी हुई थी, और उसको लेकर उसके बाद जो फोन कॉल्स युवक के आए थे उसके बाद भी विवाद की स्थिति बनती नजर आई थी। और 21 नवंबर को जो है युवक ने जो युवती है उसे बालांगीर लेकर गया था, और इस बात की भी जो है जानकारी निकलकर सामने आई कि शादी की बात जो है युवक के द्वारा कही गई है। और उसके बाद जिस तरह से घटना हुई 30 नवंबर को ये सूचना मिलती है, जो उड़ीसा की पुलिस है वो पड़ोसी राज्यों के पुलिस से संपर्क करती है कि एक लाश जो है वो उड़ीसा में मिली है और अधजली लाश है। चूंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट मोआ थाने में दर्ज थी और छत्तीसगढ़ पुलिस से जब जानकारी मांगी गई गुमशुदगी की, तो ये जानकारी जब भेजी गई उसके बाद परिजनों से जब पहचान कराई गई तो ये साफ तौर पे निकलकर सामने आया कि तनु कुर्रे जो है ये वही युवती है जिसकी तलाश जो है मोआ थाने को रही है। और चूंकि फिलहाल जो एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स टीम जो जांच कर रही है उसके अनुसार यही बात निकलकर सामने आई है कि पहले युवती को गोली मारा गया है, उसके बाद उसे जलाने की कोशिश की गई है। मैं शिखर लौट रहा हूं आपके पास। नीलम, आपकी परिजनों से बात हुई क्या? तन्नू ने ओडिशा जाने से पहले परिवार में क्या बताया था कि वो क्यों जा रही है ओडिशा, या उसे क्यों जाना पड़ रहा है? जी आसिफ, हम मृतिका के घर से गए थे, लेकिन घर में अभी ताला लगा है, और जब से घटना घटी तब से परिवार किसी से बात भी नहीं करे, और फिलहाल कोरबा में है नहीं, घर में ताला लगा के वे या तो रायपुर या बलांगीर गए हुए हैं, जिसके कारण उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो उन्होंने एफआईआर कहां, रायपुर में दर्ज कराई या कोरबा में दर्ज कराई बेटे गुमशुदगी की? मामला मोआ थाना रायपुर में दर्ज कराई गई है। रायपुर में दर्ज हुआ, ठीक। अब ये देखना होगा कि रायपुर पुलिस क्या आरोपी को ओडिशा पुलिस से ट्रांजिट रिमांड पर यहां लेकर आती है, पूछताछ करती है, क्योंकि ओडिशा में लाश मिली है, ओडिशा में कत्ल हुआ है, तो ओडिशा पुलिस तो अपनी छानबीन करेगी ही, लेकिन यहां अगर पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती तो वो आगे ये देखना होगा कि क्या आरोपी को रायपुर पुलिस भी यहां लेकर आती है। बहुत धन्यवाद आपका शिखर। नीलम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।